तो आइए आज हम सभी एक साथ मिलकर फिर से क्लास 12 का जो अपना लोग का टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन, आज उसका अंतिम चैप्टर है जिसका नाम आप देख रहे होंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। तो आशा करते हैं कि आप सभी जो अभी तक हमसे जुड़कर पढ़े थे बहुत बेहतरीन तरीके से बात को समझते आए थे। आज का अपना लोग का अंतिम चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, जिसको आज हम सभी देखेंगे एक साथ। तो जितने सारे हमारे छात्र जो हमसे जुड़े थे और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन सभी से आग्रह है कि आप सभी हमारे इस प्लेटफॉर्म, हमारे इस चैनल सुमित बायोलॉजी क्लासेस से जुड़े। हमारा ही नहीं, हम सब का ये प्लेटफॉर्म होगा। आने वाले समय में हम सब एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। ये जो एक छोटा सा परिवार जिसको आप सभी ने इतना सारा प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी के लिए भी काम करेंगे, आगे मेहनत करेंगे, आगे संघर्ष करेंगे। और एक साथ हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष करने के लिए दोनों तरह से मेहनत की जरूरत होती है, दोनों तरह से सपोर्ट की जरूरत होती है। हम आप सभी को मेहनत करके अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे और आप सभी हमसे जुड़ करके उस कंटेंट को लेंगे, तैयार करेंगे। तो बस यही सब बात है कि जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़े हमारी संस्थान, हमारे इस प्लेटफॉर्म, हमारे इस चैनल से, हमारे इस ऑफलाइन संस्थान से, जो कि बता दे आज न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा जो ये सुमित बायोलॉजी क्लासेज है, अपना जो ये बायोलॉजी क्लासेज है, यह सहरसा में स्थित आजाद चौक महावीर मंदिर के बगल में स्थित है, जहां आप सब आइए, यहाँ एडमिशन लीजिए और बायोलॉजी को एक बेहतरीन तरीके से समझिए। क्योंकि हम लोग अभी तक बायोलॉजी को पढ़ते आए, बायोलॉजी को रटते आए नहीं सर, बायोलॉजी रटना नहीं है, बायोलॉजी को समझना। और हमारा टैगलाइन आप लोग जानते ही होंगे, हम जब भी कहते हैं तो ये बताते हैं कि अब होगा बायोलॉजी के खोपड़ी में छेद। कहने का मतलब ये नहीं है कि बस एक क्या कहते हैं टॉपिक, नहीं सर, ये एक व्यू है जिससे हम लोग इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से हम बायोलॉजी को, किस प्रकार से बायोलॉजी के टॉपिक को, किस प्रकार से हम लोग बायोलॉजी के इस बात सबको समझेंगे, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानेंगे। तो आज का ये मेन मकसद मेरा था कि जो भी स्टूडेंट जहां से भी हो, नहीं जुड़े हैं और जो हमारे संस्थान जुड़े हुए हैं, तो वह अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि नहीं, एक संस्थान है जो कि मेहनत लगन से अपना काम कर रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि जो संघर्ष से घर्षित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। अतः इसीलिए घर्षित होने के लिए चर्चित होना पड़ेगा, नहीं, खून पसीना दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलती है। क्योंकि सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है, और मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल भीख मांगने से भी लोग नहीं देता है, और भीख मांगने के लिए, भीख लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो जब तक जितना हो सके, जहां से भी हो सके, उसको समेटना है। हम सब क्या करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म का जमाना है, हम लोग सोशल मीडिया पर आते हैं, जहां से जो अच्छा कंटेंट होता है उसको हम लेते हैं। जी सर, वही करना, इधर उधर ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी नहीं जाना है, सटीकता से एक जगह टिके रहना है और अच्छे से तैयारी करना है। क्योंकि अब आप लोगों का समय भी बहुत कम बचा है। नहीं, जिसको अच्छा लगे वह इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, जिसको नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे इंफॉर्मेशन भेजित नहीं है जो कि लगे हुए हैं सर जी। तो मेरा मेन टॉपिक था आज का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। और जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज के इस टॉपिक में, आज के इस चैप्टर में, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत हम लोग क्या सब देखेंगे, क्या पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर होते क्या, इसमें पढ़ना क्या, जनन की क्रिया के दौरान जितनी भी क्रिया होती है उसके अंतर्गत होने वाले जन्म नियंत्रण कंट्रोल विधि को इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें निरोध सेफ्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत जनन की क्रिया के दौरान होने वाले जो भी बीमारी होते हैं, जो भी रोग होते हैं, उससे संबंधित बात को हम लोग यहाँ जानेंगे।
नहीं, तो सबसे पहले सर हम जान लेते हैं कि ये WHO क्या कहना चाहता है जनन स्वास्थ्य के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ का क्या कहना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप लोग जानते होंगे कि इसका जो होता है ये स्थापना दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और WHO का जो संगठन हुआ था, जब WHO जो बना था, ये WHO 7 अप्रैल 1948 में बना था, 7 अप्रैल 1948। तो स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका यदि पूछा जाएगा मुख्यालय भारत में कहाँ है, सर इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। पूछा जाएगा WHO का मुख्यालय कहाँ होगा, स्विट्जरलैंड जेनेवा में होगा। नहीं तो WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य सर हम कहेंगे किसको, जब शारीरिक रूप से, जब मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जब व्यवहारात्मक रूप से, जब सामाजिक रूप से और जब आर्थिक रूप से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, उसी को हम लोग जनन स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब ये सब के अंतर्गत शारीरिक हेल्थ मतलब फिजिकल रूप से, इमोशनल रूप से, बिहेवियर रूप से, सोशल रूप से, इमोशनल रूप से या इकोनॉमिक रूप, आर्थिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, संतुलित रूप से रहते हैं, इसी को हम लोग सर जनन स्वास्थ्य कहते हैं। और जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम रखा जाता है, प्रोग्राम को जाना जाता है सर, इसमें हम लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम को जानते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम FPP शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम परिवार नियोजन कार्यक्रम। सर ये परिवार नियोजन कार्यक्रम है क्या, उससे पहले जानने के लिए ये पॉइंट पूछा जाता है, ध्यान देगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो भारत में लागू हुआ था सर यह 1951 ईस्वी में लागू हुआ। और इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंतर्गत, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत एक नारा दिया गया था जो बहुत महत्वपूर्ण नारा है, हम दो हमारे दो। कहने का मतलब पति के साथ साथ पत्नी और उससे उत्पन्न 2 संतान, लड़का हो या लड़की हो। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस बात को ध्यान में रखते हुए इस एक नारा दिया गया कि हम दो हमारे दो, मतलब पति पत्नी एवं उसके 2 संतान, मतलब 4 परिवार के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 सदस्य, उसके बाद कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। यह था इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का नारा था, जिससे क्या होगा कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि नहीं होगा, जनसंख्या दर अधिक नहीं बढ़ेगा, और जनसंख्या दर अधिक नहीं बढ़ेगा तो हम लोग क्या होंगे, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत एक अच्छी प्लानिंग लेकर एक अच्छे से इस बात को हम लोग समझे। तो ये सब बात है, आगे की जानकारी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को बेहतरीन तरीके से लेकर जाएंगे। तब तक के लिए बस हमारे साथ जुड़ना। कैसे होगा सर, आप YouTube चैनल पर सर्च कीजिएगा सुमित बायोलॉजी क्लासेस, फेसबुक पर पेज बना हुआ है सुमित बायोलॉजी क्लासेस, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है सुमित बायोलॉजी क्लासेस, इंस्टाग्राम पे बना है सुमित बायोलॉजी क्लासेस, टेलीग्राम पे आइएगा सुमित बायोलॉजी क्लासेस। एवं प्रकार से आप जहां भी हमको खोजिएगा वहां सुमित बायोलॉजी क्लासेस से हम वहां पर उपस्थित रहेंगे। जैसे भी हो टूटी फूटी शब्द में आएंगे रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ काम करेंगे, आगे की ओर हम लोग बढ़ते रहेंगे। क्योंकि हम सब का संघर्ष और हम सब का विश्वास, हम सब की सफलता, एक साथ आगे बढ़ना है, सबको बढ़ना है, सबको चलना है। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बंद